नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी और कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मुकेश सहनी का सियासी रुख अब बदलते मौसम जैसा हो गया है। राजनीति में यू टर्न आम है, लेकिन जब दावों की आवाज इतनी ऊंची हो और अचानक इतनी धीमी पड़ जाए तो समझ जाइए पर्दे के पीछे कुछ पकड़ा है। क्या कुछ चल रहा है महागठबंधन में, देखिए रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में जब चुनाव की सरगर्मी बढ़ती है तो नेताओं के बयानों का तापमान भी चढ़ने लगता है। महागठबंधन के सहयोगी और वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भी इसी सियासी मौसम में एक नया मोड़ ले चुके हैं। कल तक जो नेता पूरे आत्मविश्वास के साथ 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे थे, अब वे अचानक बेहद संयमित और बैठक के बाद ही फैसला होगा जैसे बयान देने लगे हैं। ये वही मुकेश सहनी हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया और खुद को डिप्टी सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर डाला था। लेकिन अब जब वही नेता सीएम, डिप्टी सीएम को लेकर नाना और सीटों को लेकर देखेंगे की भाषा बोलने लगे, तो ये साफ संकेत है कि अंदर ही अंदर सियासी गणित कुछ और ही चल रहा है। यह यू टर्न सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये महागठबंधन के भीतर सीटों की खींचतान और पर्दे के पीछे चल रही सौदेबाजी का भी इशारा करता है। दरअसल राजनीति में ऐसा बहुत कम होता है कि कोई नेता अचानक इतने बड़े दावों से पीछे हट जाए, जब तक उसे या तो झटका न लगा हो या फिर कोई और ऑफर टेबल पर ना आ गया हो। मुकेश सहनी का ये बदला रवैया बताता है कि या तो तेजस्वी यादव ने उन्हें उनके हिसाब की सीटें नहीं दी है या फिर कोई अच्छा ऑफर दे दिया है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि उनकी बात नहीं मानी गई तो बड़ा खेला होने की उम्मीद भी की जा सकती है। और इतिहास गवाह है तो सहनी पहले भी महागठबंधन छोड़कर पाला बदलने में हिचकिचाए नहीं है। उनकी राजनीति में वैचारिक स्थिरता से ज्यादा सियासी अवसर को प्राथमिकता मिलती रही है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि अब सहनी साफ तौर पर समय का इंतजार करने की बात कह रहे हैं, यानी खुले तौर पर दबाव की राजनीति खेल रहे हैं। यह दबाव महागठबंधन पर है कि उन्हें और सीटें मिले और शायद किसी बड़े पद का वादा भी। अगर तेजस्वी और उनके साथी मान गए तो ठीक, वरना मुकेश सहनी को पाला बदलने में देर नहीं लगेगी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सीटों की राजनीति में फिलहाल वीआईपी प्रमुख का रुख स्थिर नहीं बल्कि पूरी तरह अवसरवादी है। महागठबंधन इस समय जिस मोड़ पर खड़ा है उसमें हर दल अपनी अपनी ताकत और वजूद को लेकर मोल भाव कर रहा है। लेकिन मुकेश सहनी का रुख न सिर्फ महागठबंधन की एकता पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि आने वाले समय में इसके भीतर दरार की संभावनाओं को भी बल देता है। जो 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे थे, जब वो अचानक पलटने लगे तो ये साफ हो जाता है कि मामला सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि सियासी सौदे का है। अब ये देखना होगा कि सहनी का अगला कदम क्या होगा। मुकेश सहनी का सियासी रुख अचानक बदलना महागठबंधन में चल रही अंदरूनी खींचतान और सौदेबाजी का संकेत है। तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लिए ये चुनौती बनी हुई है कि वे सीटों का बंटवारा कैसे करते हैं और पार्टियों से मिल रहे दबाव को कैसे संभालते हैं, क्योंकि सहनी के रुख से महागठबंधन की एकता पर सवाल उठ रहे हैं और भविष्य में दरार की संभावना बढ़ती दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।